क्लास 12 हिस्ट्री नोट्स पार्ट 3 CH02 विद्रोही और राज 1857 का विद्रोह 29 मार्च 1857 ईशून्य को युवा सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने अधिकारियों या अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया। कुछ दिन बाद मेरठ में तनाव कुछ सिपाहियों ने नए कारतूस के साथ फौजी अभ्यास करने से इनकार कर दिया। सिपाहियों को लगता था कि उन कारतूसों पर गाय व सूअर की चर्बी का लेप चढ़ाया जाता था। 9 मई 1857 ईशून्य को 85 सिपाहियों को नौकरी से निकाल दिया गया। उन्हें अपने अफसरों या अधिकारियों का हुक्म न मानने के कारण या इस आरोप में 10 साल की सजा दी गई। 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह के प्रकोप के साथ विद्रोह शुरू हुआ। स्थानीय प्रशासन को संभालने के बाद आसपास के गांव के लोगों के साथ सिपाहियों ने दिल्ली तक मार्च किया। वे मुगल सम्राट बहादुर शाह का समर्थन चाहते थे। सिपाही लाल किले में आए और मांग की कि सम्राट उन्हें अपना आशीर्वाद दें। बहादुर शाह के पास उनके समर्थन के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मेरठ में बगावत 10 मई 1857 ईशून्य सिपाहियों ने मेरठ की जेल पर धावा बोलकर वहां बंद सिपाहियों को आजाद करा लिया। उन्होंने अंग्रेज अफसरों पर हमला करके उन्हें मार गिराया। 10 मई 1857 ईशून्य की दोपहर बाद मेरठ छावनी में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। दिल्ली में बगावत 1 सिपाहियों का एक जत्था घोड़े पे सवार होकर 11 मई 1857 ईशून्य को तड़के दिल्ली के लाल किले के फाटक पर पहुंच गए। रमजान का महीना था। मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर नवाज पढ़कर और सहरी रोजे के दिनी में सूरज उगने से पहले का भोजन खाकर उठे थे। 2 कुछ सिपाही लाल किले में दाखिल होने के लिए दरबार के शिष्टाचार का पालन किए बिना बेधक किले में घुस गए। उनकी मांग थी कि बादशाह उन्हें अपना आशीर्वाद दे। सिपाहियों से घिरे बहादुर शाह जफर नवाज के पास उनकी बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था। इस तरह उस विद्रोह ने एक वैधता हासिल कर ली क्योंकि अब उसे मुगल बादशाह के नाम पर चलाया सकता था। 3 बादशाह को सिपाहियों की ये मांग माननी पड़ी। उन्होंने देश भर के मुखियालों, संस्थाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का आह्वान किया। 4 जैसे ही यह खबर फैली कि दिल्ली पर विद्रोहियों का कब्जा हो चुका है और बहादुर शाह ने अपना समर्थन दे दिया है, हालात तेजी से बदलने लगे। गंगा घाटी के धावनियों और दिल्ली के पश्चिम में कुछ धावनियों में विद्रोह के स्तर तेज होने लगे। 5 विद्रोह में आम लोगों के शामिल हो जाने के साथ साथ हमलों का दायरा फैल गया। लखनऊ, कानपुर और बरेली जैसे बड़े शहरों में साहूकार और अमीर भी विद्रोहियों के गुस्से का शिकार बने। ज्यादातर जगह अमीरों के घर लूट लिए गए, तबाह कर दिए गए। इसका पता दिल्ली उर्दू अखबार से भी पता चलता है। 1857 विद्रोह के कारण 1 आर्थिक कारण, राजस्व नीति, हस्तशिल्प उद्योग का पतन, व्यापारिक नीति, भारतीय धन का निर्गमन, जमींदारों का अत्याचार। निष्कर्ष, इस तरह अंग्रेजों की नीति ने भारतीय किसानों को उजाड़ दिया। आरसी दत्त के अनुसार रैयतवाड़ी क्षेत्रों में किसानों की हालत भिखमंगा जैसी हो गई। शिल्पियों व दस्तकारों को बेरोजगार बना दिया। व्यापारियों का व्यापार चौपट कर दिया। जमींदारियां समाप्त कर दी। देश का धन बाहर जाने लगा और इस तरह व्यापक आर्थिक असंतोष शासन के खिलाफ विद्रोह पैदा कर दिया। 2 राजनीतिक कारण, लॉर्ड डलहौजी की साम्राज्यपाल नीति, अवध का विलीनीकरण, नाना साहब और लक्ष्मीबाई के साथ अनुचित व्यवहार, दोषपूर्ण प्रशासनिक नीति, सम्राट का अपमान। बहादुर शाह के उत्तराधिकारियों को लाल किला छोड़कर दिल्ली के बाहर कुतुब मीनार के पास एक छोटे से निवास स्थान में रहना होगा। यह उद्घोषणा लॉर्ड डलहौजी ने 1849 ईशून्य में कर दी। इसी क्रम में 1856 ईशून्य में कैनिंग ने यह उद्घोषणा की बहादुर शाह की मृत्यु के बाद मुगलों से सम्राट की पदवी छीन ली जाएगी। यह मुगल वंश की प्रतिष्ठा पर एक शरारतपूर्ण आघात था। निष्कर्ष, भारतीय राजाओं व नवाबों के राज्य, पेंशन तथा उपाधि छीने जाने की व्यापक राजनीतिक प्रतिक्रिया हुई। सेना व प्रशासन के क्षेत्र में भारतीयों के साथ भेदभाव की नीति ने भी असंतोष व क्रोध को जन्म दिया और 1857 की क्रांति के लिए जमीन तैयार की। 3 सामाजिक व धार्मिक कारण, ईसाई मिशनरियों में असंतोष, सती प्रथा का अंत, समुद्र पारगमन, धर्म परिवर्तन को प्रोत्साहन, दत्तक पुत्र पर पाबंदी,
पहले तो दत्तक पुत्र की स्वीकृति ही न दी जाए और ऐसी स्थिति से बचने का प्रयास किया जाए। इस प्रकार अंग्रेजों के हस्तक्षेप पर हिंदू मुसलमान दोनों ही क्रोधित हो उठे। निष्कर्ष, सती प्रथा पर रोक लगाकर धर्म परिवर्तन को प्रोत्साहन करके परंपरागत उत्तराधिकार के नियम में संशोधन करके भारतीयों की सामाजिक धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाना आत उनके मन में अंग्रेजों के प्रति विद्रोह की ज्वाला धधकने लगी और 1857 की क्रांति लाने में सहयोग दिया। 4. सैनिक कारण। भारतीय समाज के अभिन्न अंग। सैनिकों का अपमान। सामरिक स्थलों पर अधिकार। अंग्रेज सैनिकों की परजय। भेदभाव की नीति। अंग्रेज शासन काम, समान वेतन और समान नियम पर विश्वास नहीं करते थे। 5. तत्कालिक कारण। 6. यह वह काल था जब नए इनफील्ड राइफल का सर्वप्रथम प्रयोग हो रहा था जिसके कारतूसों पर चर्बी लगी होती थी। सैनिकों को इन कारतूसों के प्रयोग के समय दांत से रैपर काटकर लोड करना होता था। 7. जनवरी 1857 ईशून्य में ये सूचना कारतूसों की बंगाल सेना से पहुंच चुकी थी। दमदम तोपखाने में कार्यरत एक खल्लासी ने एक ब्राह्मण सिपाही को बताया था कि कारतूस में प्रयुक्त चर्बी सूअर एवं गाय की है। इस सूचना से हिंदू और मुसलमान दोनों ही नाराज होकर इन कारतूसों के प्रयोग से इनकार कर दिया। 8. सर्वप्रथम कलकत्ता से 22 km दूर बैरकपुर में बंगाल सेना की टुकड़ी ने इनकार किया। उसके पश्चात कलकत्ता से 180 km दूर बरामपुर के सैनिकों ने इन कारतूसों के प्रयोग करने से इनकार कर दिया। इन कारतूसों के पीछे यह मान्यता थी कि अंग्रेज हिंदू व मुसलमान दोनों का ये धर्म भ्रष्ट कर ईसाई बनाना चाहते हैं। विद्रोह के दौरान संचार के तरीके। विद्रोह के पहले और दौरान विभिन्न रेजिमेंटों के सिपाहियों के बीच संचार के सबूत मिले हैं। उनके दूत एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन चले गए। सिपाहियों या इतिहासकारों ने कहा है कि पंचायतें थीं और ये प्रत्येक रेजिमेंट से निकले देशी अधिकारियों से बनी थीं। इन पंचायतों द्वारा सामूहिक रूप से कुछ निर्णय लिए गए। सिपाहियों ने एक आम जीवन शैली साझा की और उनमें से कई एक ही जाति से आते हैं, इसलिए उन्होंने एक साथ बैठकर अपना विद्रोह किया। नेता और अनुयायी। 1. जब दिल्ली में अंग्रेजों के पैर उखड़ गए तो लगभग एक हफ्ते तक कहीं कोई विद्रोह नहीं हुआ। 2. एक के बाद एक हर रेजिमेंट में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। वे दिल्ली, कानपुर, लखनऊ जैसे मुख्य बिंदुओं पर दूसरी टुकड़ियों का साथ देने को निकल पड़े। 3. स्वर्गीय पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहिब कानपुर के पास रहते थे। उन्होंने ऐलान किया कि वह बहादुर शाह जफर के तहत गवर्नर है। 4. लखनऊ की गद्दी से हटा दिए गए नवाब वाजिद अली शाह के बेटे बिरजिस केंद्र को नया नवाब घोषित कर दिया गया। बिरजिस केंद्र ने भी बहादुर शाह जफर को अपना बादशाह मान लिया। उनकी मां बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह को बढ़ावा देने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 5. झांसी की रानी लक्ष्मीबाई भी विद्रोही सिपाहियों के साथ जा मिली और उन्होंने नाना साहब के सेनापति तात्या टोपे के साथ मिलकर अंग्रेजों को भारी चुनौती दी। 6. विद्रोहियों टुकड़ियों के सामने अंग्रेजों की संख्या बहुत कम थी। 6 अगस्त 1857 को लेफ्टिनेंट कर्नल टायलर ने अपने कमांडर इन चीफ को टेलीग्राम भेजा, जिसमें उसने अंग्रेजी के भय को व्यक्त किया और बोला, हमारे लोग विरोधियों की संख्या और लगातार लड़ाई से थक गए हैं। एक गांव हमारे खिलाफ है, जमींदार भी हमारे खिलाफ खड़े हो रहे हैं। इस दौरान बहुत से नेता सामने आए। 7. उदाहरण के लिए फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला शाह ने भविष्यवाणी की, अंग्रेजों का शासन जल्दी ही खत्म हो जाएगा। बरेली के सिपाही बख्त खान ने लड़कों की एक विशाल टुकड़ी के साथ दिल्ली की ओर कूच कर दिया और वह इस बगावत में एक मुख्य व्यक्ति साबित हुए। अफवाहें तथा भविष्यवाणी। 1. मेरठ से दिल्ली आने वाले सिपाहियों ने बहादुर शाह को उन कारतूस के बारे में बताया था जिन पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप लगा था। 2. सिपाहियों का इशारा एनफील्ड राइफल के उन कारतूसों की तरफ था जो हाल ही में उन्हें दिए गए थे। अंग्रेजों ने सिपाहियों को लाख समझाया कि ऐसा नहीं है, लेकिन यह अफवाह उत्तर भारत की छावनियों में जंगल की आग की तरह फैलती चली गई। 3. राइफल इंस्ट्रक्शन डिपो के कमांडर कैप्टन राइट ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि दमदम स्थित शास्त्रागार में काम करने वाली नीची जाति के एक खल्लासी ने जनवरी 1857 ईशून्य के तीसरे हफ्ते में एक ब्राह्मण सिपाही से पानी पिलाने के लिए कहा। ब्राह्मण सिपाही ने ये कहकर आपने लोटे से पानी पिलाने से इनकार कर दिया कि नीची जाति के छूने से लोटा अपवित्र हो जाएगा। 4.
रिपोर्ट के मुताबिक इस पर खल्लासी ने जवाब दिया कि वैसे भी तुम्हारी जाति जल्द ही भ्रष्ट होने वाली है, क्योंकि अब तुम्हें गाय और सूअर की चर्बी लगे करतूस को मुंह से खींचना पड़ेगा। इस रिपोर्ट की विश्वसनीयता के बारे में कहना मुश्किल है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि जब एक बार यह अफवाहें फैलना शुरू हुई थी तो अंग्रेज अफसरों के तमाम आरत आश्वासनों के बावजूद इसे खत्म नहीं किया जा सका और इसने सिपाहियों में एक गहरा गुस्सा पैदा कर दिया। अन्य अफवाह। अफवाहें फैलाने वालों का कहना था कि इसी मकसद को हासिल करने के लिए अंग्रेजों ने बाजार में मिलने वाले आटे में गाय और सूअर की हड्डियों का चूरा मिलवा दिया। सिपाहियों और आम लोगों ने आटे को छूने से भी इनकार दिया। नोट: 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह कमल का फूल और चपाती थे। नोट: गवर्नर जनरल के तौर पर हारिंग ने साजो सामान के आधुनिकीकरण का प्रयास किया। उसने जिन इनफील्ड राइफलों का इस्तेमाल शुरू किया था उनमें चिकने कारतूसों का इस्तेमाल होता था, जिनके खिलाफ सिपाहियों ने विद्रोह किया था। नोट: 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश जनरल कैनिंग था। अवध में विद्रोह। लॉर्ड डलहौजी ने अवध के साम्राज्य का वर्णन एक चेरी के रूप में किया है जो एक दिन हमारे मुंह में समा जाएगा। लॉर्ड डलहौजी ने 1801 में अवध में सहायक गठबंधन की शुरुआत की। धीरे धीरे अंग्रेजों ने अवध राज्य में अधिक रुचि विकसित की। योजक चिन्ह। कपास और इंडिगो के निर्माता के रूप में और ऊपरी भारत के प्रमुख बाजार के रूप में भी अवध की भूमिका अंग्रेज देख रहे थे। 1850 तक सभी प्रमुख क्षेत्रों जैसे मराठा भूमि, दोआब, कर्नाटक, पंजाब और बंगाल को जीत लिया। 1856 में अवध के राज्य हरण ने क्षेत्रीय विनाश को पूरा किया, जो कि बंगाल के राज्य हरण के साथ एक सदी पहले शुरू हुआ था। डलहौजी ने नवाब वाजिद अली शाह को विस्थापित किया और कलकत्ता में निर्वासन के लिए निर्वासित किया कि अवध को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। ब्रिटिश सरकार गलत तरीके से मानती है कि नवाब वाजिद अली एक अलोकप्रिय शासक थे। इसके विपरीत वह व्यापक रूप से लोगों को प्यार करता था और लोग नवाब के नुकसान के लिए दुखी थे। नवाब को हटाने से अदालतों का विघटन हुआ और संस्कृति में गिरावट आई। संगीतकार, नर्तक, कवि, रसोइया, अनुचर और प्रशासनिक अधिकारी सभी अपनी आजीविका खो देते हैं। एकता की कल्पना। 1857 ईस्वी में विद्रोहियों द्वारा जारी की गई घोषणा में जाति और धर्म का भेद किए बिना समाज के सभी वर्गों का आह्वान किया जाता था। बहादुर शाह के नाम से जारी की गई घोषणा से मोहम्मद और महावीर दोनों की दुहाई देते हुए जनता से इस लड़ाई में शामिल होने का आह्वान किया गया। 2. दिलचस्प बात यह है कि आंदोलन में कि हिंदू मुसलमान के बीच खाई पैदा करने की अंग्रेजों द्वारा की गई कोशिशों के बावजूद ऐसा कोई फर्क नहीं दिखाई दिया। अंग्रेज शासन के दिसंबर 1857 ईस्वी में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थित बरेली के हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ करने के लिए 50,000 रू खर्च किए। उनकी यह कोशिश नाकामयाब रही। 3. बहुत सारे स्थानों पर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह उन तमाम ताकतों के विरुद्ध हमले की शकल ले लेता था जिनको अंग्रेजों के हिमायती या जनता का उत्पीड़क समझा जाता था। 4. कई बार विद्रोही शहर के सभ्रांत को जानबूझकर बेइज्जत करते थे। गांवों में उन्होंने सूदखोरों के बही खाते जला दिए और उनके घर बार तोड़ फोड़ डाले। इससे पता चलता है कि वे ऊंच नीच को खत्म करना चाहते हैं। अंग्रेजों द्वारा दमन। उत्तर भारत को फिर से जोड़ने के लिए ब्रिटिश ने कानून की श्रृंखला पारित की। पूरे उत्तर भारत को मार्शल लॉ के तहत रखा गया था। सैन्य अधिकारियों और आम ब्रिटेनियों को विद्रोह के संदिग्ध भारतीय को दंडित करने की शक्ति दी गई थी। ब्रिटेन सरकार ने ब्रिटेन से सुदृढ़ीकरण लाया और दिल्ली पर कब्जा करने के लिए दोहरी रणनीति की व्यवस्था की। सितंबर के अंत में ही दिल्ली पर कब्जा कर लिया गया था। ब्रिटिश सरकार को अवध में बहुत कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा और उन्हें विशाल पैमाने पर सैन्य शक्ति का उपयोग करना पड़ा। अवध में उन्होंने जमींदारों और किसानों के बीच एकता को तोड़ने की कोशिश की ताकि वे अपनी जमीन वापस जमींदारों को दे सकें। विद्रोही जमींदारों को खदेड़ दिया गया और लॉयल को पुरस्कृत किया गया। कला और साहित्य के माध्यम से विद्रोह का विवरण। 1. विद्रोही दृष्टिकोण पर बहुत कम रिकॉर्ड हैं। लगभग 1857 के विद्रोह के अधिकांश कथन आधिकारिक खाते से प्राप्त किए गए थे। 2. ब्रिटिश अधिकारियों ने स्पष्ट रूप से डायरी, पत्र, आत्मकथा और आधिकारिक इतिहास और रिपोर्टों में अपना संस्करण छोड़ दिया। 3.
ब्रिटिश समाचार पत्र और पत्रिकाओं में प्रकाशित विद्रोह की कहानियों में विद्रोहियों की हिंसा के बारे में विस्तार से बताया गया था और इन कहानियों ने सार्वजनिक भावनाओं को भड़काया और प्रतिशोध और बदले की मांग को उकसाया। 4. ब्रिटिश और भारतीय द्वारा निर्मित पेंटिंग, इचिंग, पोस्टर, कार्टून, बाजार प्रिंट भी विद्रोह के महत्वपूर्ण रिकॉर्ड के रूप में कार्य करते हैं। 5. विद्रोह के दौरान विभिन्न घटनाओं के लिए विभिन्न चित्रों की पेशकश करने के लिए ब्रिटिश चित्रकारों द्वारा कई चित्र बनाए गए थे। इन छवियों ने विभिन्न भावनाओं और प्रतिक्रियाओं की एक श्रृंखला को उकसाया। 6. 1859 में थॉमस जोन्स बाकर द्वारा चित्रित लखनऊ की राहत जैसी पेंटिंग ब्रिटिश नायकों को याद करती है जिन्होंने अंग्रेजी को बचाया और विद्रोहियों को दमन किया। अंग्रेजी महिलाओं तथा ब्रिटेन की प्रतिष्ठा। 1. समाचार पत्र की रिपोर्ट विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हिंसा की घटनाओं से प्रभावित घटनाओं की भावनाओं और दृष्टिकोण को आकार देती हैं। ब्रिटेन में बदला लेने और प्रतिशोध के लिए सार्वजनिक मांगें थीं। 2. ब्रिटिश सरकार ने महिलाओं को निर्दोष महिलाओं के सम्मान की रक्षा करने और असहाय बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कहा। 3. कलाकारों ने आघात और पीड़ा के अपने दृश्य प्रतिनिधित्व के माध्यम से इन भावनाओं को व्यक्त किया। 4. 1859 में जोसेफ नोएल पाटन द्वारा चित्रित इन मेमोरियम में उस चिंताजनक क्षण को चित्रित किया गया है जिसमें महिलाएं और बच्चे असहाय और निर्दोष व्यक्ति उस घेरे में घिर जाते हैं। प्रतीत होता है कि वे अपरिहार्य अपमान, हिंसा और मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे। चित्रकला कल्पना को बढ़ाती है और क्रोध और रोष को भड़काने की कोशिश करती है। ये पेंटिंग विद्रोहियों को हिंसक और क्रूर के रूप में दर्शाती हैं।